हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं मेरे पास ना कल एक कमेंट आया था कि निधि आपका ना एक रिएक्शन देखा था जो आपने जब लखनीत वाले जो चैनल थे उनके ऊपर बनाया था, वो अच्छा लगा था। तो आप रिएक्शन चैनल ही क्यों नहीं बनाते हो? आप बोलते अच्छा हो, मतलब कोई भी टॉपिक हो, जैसे बाहर का भी कोई टॉपिक हो, मान लो किसी यूट्यूब पे क्या चल रहा है उसके ऊपर आप वीडियो बनाते हो तो वो आपका अच्छा लगता है। तो देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँ, मैं नहीं रिएक्शन देना चाहती हूँ कि रिएक्शन चैनल मेरे को लगता है कि व्लॉगिंग में तो फिर भी चलो आप व्लॉग्स बनाते हो, रिएक्शन चैनल में आपका मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। मैंने ये चीज़ खुद देखी, क्योंकि मैंने जब वो रिएक्शन दिया था ना वो नीतू और लखन के ऊपर, तो उसके बाद मेरा अजीब, पता है, वीडियो चली गई, वीडियो में मैंने बोल भी दिया, लेकिन उस वीडियो के बोलने के पब्लिश होने के बाद कमेंट्स की वजह से नहीं, आधे घंटे बाद ना मेरा खुद का ही अजीब सा मूड होने लग गया था। मतलब अच्छा अच्छा सा फील नहीं हो रहा था। बाद में ऐसा भी लगा कि रहने ही देती, क्या ज़रूरत थी निधि तुझे बोलने की, भाड़ में जाए, जिसको जो करना है करे अपनी लाइफ में, अपने को क्या है। तो ये वाली फीलिंग मुझे आने लग गई थी बाद में कि यार क्यों ही बोलना किसी की लाइफ के ऊपर। तो यही चीज़ होती है कि मैं रिएक्शन चैनल, देखो मैं बोलने को बोल सकती हूँ, देखो मैं अच्छा बोल लेती हूँ, जो भी मेरे अंदर है जैसे बात मैं बोल लेती हूँ। लेकिन रिएक्शन चैनल की वजह से ना, मतलब कहते नहीं है कि मेरा मन नहीं मानता। मैं किसी को भी जैसे गलत, मान लो कोई, मतलब कोई भी यूट्यूब पे कुछ चल रहा हो, उसमें मान लो आपको किसी को सही बोलना पड़ेगा रिएक्शन में, किसी को गलत, तो आप तो अपने मन से आपको जो लगेगा आप बोल दोगे, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं फिर आपको ही हर्ट होती है। आपको लगता है कि आपने जिसको बोला है गलत बोला है ना, तो उस इंसान को फिर कैसा लगेगा वो, जब वो आपकी वीडियो देखेगा तो फिर लगता है कि नहीं, क्योंकि रिएक्शन मैं नहीं लेना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी देखो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, और ऊपर से मैं किसी के बारे में कुछ बोल दूं और बाद में फिर मेरा ही मन दुखता है, और फिर मैं किसी की, देखो, हाय नहीं लेना चाहती, किसी की ऐसे नहीं लेना चाहती कि कुछ भी, मतलब होता नहीं, अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना है अगर आप रिएक्शन दे रहे हो किसी के ऊपर। इससे बढ़िया तो आप जनरल टॉपिक्स पे बात कर लो, कुछ भी बात कर लो। देखो वीडियो बनानी है, जरूरी नहीं है वीडियो में आपको लोगों के, ब्लॉगर्स के बारे में कुछ बोलना है, व्लॉग बनाने वाले लोगों के बारे में आपको बोलना है, आप किसी के ऊपर भी बोल दो, किसी ने आपको रोक थोड़ी रखा है बोलने के लिए। चाहे आप यूट्यूब पे जो आजकल नॉर्मल जो लेटेस्ट कंटेंट चलता है आप उसके ऊपर भी बात कर सकते हो, न्यूज़ के ऊपर भी बात करते हो, न्यूज़ चैनल पे आजकल क्या चल रहा है उसके ऊपर टॉपिक पे बात कर सकते हो। बात करने के लिए तो हज़ारों टॉपिक है ना, तो क्यों अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना है कुछ व्यूज़ के लिए। तो इसी वजह से मैं यूट्यूब पे ना, मतलब रिएक्शन देना नहीं चाहती, व्लॉगिंग में करना नहीं चाहती। मतलब आप ही कहोगे कि निधि फिर आप करोगे क्या? व्लॉग्स बनाने का देखो मेरा कोई मतलब मन नहीं है, मेरा ना अब अंदर से बताऊँ, थोड़ा बहुत मैं अभी बैठ के शूट कर रही थी ना, अपने घर की वीडियो बना रही थी ऐसे वैसे, मेरा वो भी मन नहीं करता। अपने बच्चे को वीडियोज़ में अब मैं लाना नहीं चाहती यूट्यूब पे वीडियोज़ में। तो मेरा तो बस यही एक इरादा रह गया है कि बस बैठ के आप लोगों से बातें कर लूँ, हो गया, बस इतना ही यूट्यूब पे मैं ला सकती हूँ चैनल पे, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी अभी रिसेंटली आप लोगों को बता देती हूँ, मेरे पड़ोस में भी मैंने बताया नहीं, मैंने वीडियोस में नहीं बताया, मेरी उस पड़ोसन के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, कई दिन हो गए उस बात को। तो उस टाइम मैं वीडियो वैसे भी पोस्ट नहीं कर रही थी, काम मैं कर ही नहीं रही थी यूट्यूब पे, तो मैं क्या ही बताती। और फिर वही है ना, कोई भी चीज़ नेगेटिव बात क्यों ही करनी है यूट्यूब पे। तो मेरा झगड़ा हुआ था जब वो टीवी की वॉल्यूम तेज रखती थी, तो उस टॉपिक के ऊपर, मतलब वो भी मेरे से आई थी, मतलब लड़ने के लिए, मैंने भी बोल दिया जवाब में। तो बस उसके बाद से मतलब क्या है ना, मेरी उस पड़ोसन से बोलचाल नहीं है बिल्कुल भी। तो बस मुझे, देखो, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना, मतलब कुछ नहीं कहना, बस हाँ मेरे को ये चीज़ ही ज़रूर रियलाइज़ हुई कि किसी की आप मदद कर रहे हो ना ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन वही इंसान बाद में आपको धोखा देता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। जो मेरे साथ उस केस में हुआ, क्योंकि मैं उसको ना काफ़ी लंबे समय से ना पानी दे रही थी, चलो पानी का तो पुण्य होता है, लेकिन मैं ना, कहते हैं ना, किसी इंसान को पहले आप जज भी कर लो। कि वो ही पड़ोसन के पास ना एक बार मेरा क्या हुआ, पीने का पानी खराब हो गया था, बच्चे ने ना क्या किया, गंदा पानी डाल दिया मेरे उस पानी में, जैसे मेरी बोतल बंधी हुई है और बोतल उसने भी, पड़ोसन ने बंधवा रखी थी। तो मैंने उसको बोला कि मुझे एक जग पानी का दे दे पीने के लिए, अभी के लिए, क्योंकि मेरे पास पीने का पानी भी नहीं है। तो उसने मुझे पानी पीने का भी नहीं दिया था, बोलती कि ना हमारे पास तो खाना बनाने लायक बस इतना ही पानी है ना, वो हमारा कम पड़ जाएगा। तो सोचो, उस लेडी ने मेरे को पीने के लिए एक जग पानी नहीं दिया, और मैं उस पड़ोसन को 2 साल तक हर गर्मियों में 4-4 5-5 महीने
रोज़ अब मोटर से उसका पूरे ड्रम भरवाती थी पानी के, मैं भरवाती थी अपनी मोटर से, पाइप उसको दे देती थी, मोटर अपनी चला के वो पानी का ड्रम भरती थी। और वो भी कितने महीनों तक। सोचो, जिसने मुझे एक जग पानी का भी देने से मना कर दिया था कि हाँ भाई मेरा पीने लायक पानी है, और मैंने फिर भी मतलब मन में ये चीज़ नहीं लाई। बुरा तो लगा कि देख यार, ये तो इसकी तो मतलब नीयत इतनी भी नहीं है कि एक जग पानी का भी दे दे पीने का। कह रही है कि मेरा कम पड़ जाएगा, और मैं अपनी दिक्कत बढ़ा रही, क्योंकि जब मैं इसको वो पाइप दे दिया करती थी ना, तो मेरा खुद का पानी आधे टाइम भर ही नहीं पाता था, क्योंकि पानी आता था 20 मिनट के लिए। अब सोचो ना, मेरे खुद के ड्रम वगैरह कुछ भी पूरे नहीं भर पाते थे, और मेरे को फिर बाहर मंदिर से पानी लेके आना पड़ता था। लेकिन मैंने उस चीज़ पे भी कभी नहीं बोला। ये मुझे बोलती थी कि यार मेरे को कपड़े धोने हैं, मेरे को पानी की ज़रूरत है, और इसकी मोटर ना मतलब पानी उठाती नहीं थी। तो ये चीज़ भी हुई। लेकिन उसके बाद देखो, इस तरीके से मतलब सामने वाली मेरे को धोखा दे गई। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, देती रहती हूँ पानी। लेकिन जब ये टीवी वाली आवाज़ आई ना, जब मतलब टीवी की मतलब ये आवाज़, ये वॉल्यूम इतना तेज़ रखती थी, आवाज़ आती थी, तो उस टाइम जब ये झगड़ा करने के मूड में आई, तो कितनी बदतमीज़ी से बात कर रही थी मेरे से। तब मैं समझ गई कि देख यार, दुनिया में ना उतना ही करो दूसरों के लिए जितना कि आप कर सकते हो। ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी के लिए करोगे ना, आज के टाइम में दुनिया ऐसी है, आप किसी के लिए मतलब 100 अच्छी चीज़ें भी कर दोगे ना, लेकिन उस चीज़ का कोई भी मतलब ये नहीं सोचता कि आपने उसके लिए अच्छा किया। लेकिन अगर आप एक जगह पे ना बोल दोगे ना, वहीं पे आप बुरे बन जाते हो, ये चीज़ है। तो इस चीज़ का मुझे ना मतलब रियलाइजेशन तो काफ़ी मतलब हो ही गया कि हाँ भाई, दुनियादारी ऐसी ही है। तो मैं अपना बताऊँ आप लोगों को कि मैं ना मतलब जो चीज़ें मतलब अपनी लाइफ में देखी समझी, उसे बस ये समझी हूँ कि यार अपने लिए कुछ अच्छा करो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा करो, वो ही बढ़िया है। तो इसी वजह से आप देखोगे ना, मैं घर में बैठी किताबें पढ़ती रहती हूँ, घर के काम करती रहती हूँ, बुक्स पढ़ती रहती हूँ। आप लोग ना मेरे को पड़ोस में भी देखोगे ना, मेरे को आप लोग देखो 5 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। हाँ, बस मैं 1-2 पड़ोसी है जिनके घर कभी बैठ जाती हूँ, 1-2 भी क्यों है, एक ही है ना। बस ये लगा लो, सामने वाली है किरण है, किरण के घर तो मैं कभी कभी चली जाती हूँ। देखो किरण का मतलब, किरण का क्योंकि सामने है। लेकिन इसके अलावा आप पड़ोस में देख लो, मैं कभी किसी पड़ोसी के 5 साल हो गए किसी के घर जाके बैठी भी हूँ। मैं किसी के घर नहीं गई 5 साल में, बस ये सामने बैठती हूँ, या यहाँ और किसी के भी नहीं बैठी मैं। क्यों? क्योंकि यार देखो, वही चीज़ हो जाती है कि पता नहीं देखो सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स हो, सामने वाला आपको पसंद करता हो ना करता हो, ये चीज़ें होती हैं। और देखो, जहाँ मेरे को कोई पसंद नहीं करता ना, मैं वहाँ कभी जाती भी नहीं हूँ। आप लोग ये चीज़ देख लेना। इस मामले में मेरे अंदर थोड़ी सी ये कह लो कि सेल्फ रिस्पेक्ट, कह लो कि सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं भाई, वहीं पे जाना है जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो, जहाँ आपको मतलब आपको पसंद करे कोई। आप अगर जा रहे हो तो कहीं आपको अच्छा पसंद करे कोई, ऐसे नहीं कि हाँ बस झूठा दिखावा करे कि आप कहीं चले जाओ और आपको मन में तो मतलब ये सोचे कि ये क्यों आ गई यहाँ। तो वो चीज़ मतलब थोड़ा सा लगता है मुझे। और अच्छा, एक बात और मुझे आप लोगों को बोलनी थी मेरे पेट के बारे में। मैंने कल ना बैठ के अपनी पुरानी पुरानी वीडियोस देखी, क्योंकि मेरे को मन में ये चीज़ आ रही थी कि कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि ये लीवर की दिक्कत की वजह से हो सकता है, निधि आपका पेट निकलने लग गया हो। जैसे कई लोगों ने मुझे बोला, कहीं ऐसा तो नहीं आपके पेट में पानी भरने लग गया हो, क्योंकि लीवर की दिक्कत में तो पानी ही भरता है पेट में। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने यही चीज़ का डाउट क्लियर करने के लिए मैंने अपनी पुरानी वीडियोस देखी, जिसमें मैंने अपनी इसी तरीके से वीडियो बना रखी थी कि मतलब मैं मोटी हो गई हूँ, मेरा पेट निकल गया। तो मैंने जो अपनी पुरानी वीडियोस देखी ना, पीछे की उठा उठा के देखी, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मेरा वजन जब 74-75 किलो पे आ गया था ना, उसके बाद से जो भी मेरा वजन बढ़ा है ना, वो सारा चर्बी मेरे पेट पे आई है। मेरा पेट ही बढ़ने लग गया था उसके बाद। ये चीज़ मैंने खुद नोटिस करी। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस देखी जिसमें मेरा वजन 78 पे गया, 80 केजी पे गया, 82 केजी पे गया। जैसे जैसे मेरा वजन बढ़ रहा था, सारा फैट मेरे पेट पे ही आ रहा था। और अच्छा, अच्छी बात ये है कि पिछले 6 महीने में मेरा 1 किलो वजन भी नहीं बढ़ा है। और पहले मेरा वजन हर महीने 1.5-1.5 2-2 किलो वजन बढ़ रहा था। हाँ, कम नहीं हुआ लेकिन बढ़ा भी नहीं है। ये चीज़ है, क्योंकि पिछली दिवाली पे मेरा वजन था 85 केजी, और आई थिंक दिवाली थी नवंबर महीने में।
और अब देख लो अप्रैल आ चुका है और मेरा वजन है 84 kg। तो ये नहीं कहती कम हुआ, कम तो नहीं हुआ पर बढ़ा भी नहीं, ये भी अच्छी बात है कि चलो वहीं पे रुक गया है आपका वजन। बट हाँ, मेरा पेट पे बहुत ज़्यादा चर्बी है, अलग से ही दिखता है। मैं ढीले ढाले कपड़े पहनती हूँ तो ठीक लगता है, अगर मैं टाइट फिटिंग के कपड़े पहन लूँ तो मेरे को सच में मेरा पेट इतना गंदा लगता है कि ऐसा लगता है 5-6 महीने प्रेग्नेंट लेडीज़ का जैसे पेट निकल जाता है। मतलब पूरे शरीर पे मैं आपको बोलूँ वजन मेरा ना मतलब बहुत ही अजीब तरीके से बढ़ा है। अगर कईयों का जैसे वजन होता है ना पूरे शरीर पे बढ़ जाता है, जैसे उनके पेट कमर भी बढ़ जाती है, थाइस भी। मेरे साथ क्या हुआ है कि देखोगे हाँ, बाकी शरीर पे इतना वजन नहीं बढ़ा, बस पेट पे मतलब चर्बी आ गई है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी पेट की चर्बी देखो कम करने की, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, और धीरे धीरे होगा। देखो कोशिश तो है मेरी। और शरीर में थकावट भी हो रही थी, और आपने कहा ये देखो मेरे पिंपल पता है क्यों निकले, ये मेरे फेस पे कभी देखना पिंपल वगैरह निकलते नहीं थे, पर अभी ये निकले क्योंकि मैंने मल्टी विटामिन खानी शुरू करी थी। एक आपने देखा नहीं था मैंने मंगवाई है विटामिन B12 K2 और ये मल्टी विटामिन, ये तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मल्टीविटामिन भी आप खाते हो ना, कई बार उनके भी साइड इफ़ेक्ट आपके फेस पे निकलते हैं, वरना मेरे फेस पे तो पिंपल्स निकलने का सवाल ही नहीं उठता था। ये देखो एक्ने हो गया ना, क्योंकि मेरे तो निकलते ही नहीं थे एक्ने। तो मैं भी ये चीज़ हैरान रह गई, मैंने कहा यार मेरे कहाँ से एक्ने निकलने लग गए। तो ये इसी वजह से निकले हैं, क्योंकि ये मल्टीविटामिन जब आप खाते हो तो उसका रिएक्ट करता है बॉडी। और देखो मैंने जो वादा किया आप लोगों से मैं वो पूरा ज़रूर करूँगी। हाँ उसमें टाइम लग सकता है मैं मानती हूँ, लेकिन मैं अपना वज़न 30 किलो कम करके ही मानूंगी। और अब आप देखना मेरी बॉडी में कितना चेंजेस आता है। मैं हर दिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कोशिश कर रही हूँ। पिछले 1 महीने में मैं ये बोलती हूँ कि मैंने एक्सरसाइज तो नहीं करी, मैं कहती मैंने बहुत एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज वाला पार्ट मैंने अच्छा नहीं किया, बट मैंने अपना डाइट वाला पार्ट बहुत अच्छा सुधारा है। पहले की तरह मैं भर भर के, पहले मैं डोनट्स खाती थी, इतना मीठा खाती थी, भर भर के चॉकलेट्स खाती थी, मैंने 1 महीने से सब छोड़ दिया है। अब मैं हाँ मेरा खाने का जैसे मन करता है तो मैं जैसे घर मतलब नॉर्मल खाना खाती हूँ, तीनों टाइम खाती हूँ, बट सिंपल सोबर खाना खाती हूँ। जैसे ओमलेट, ब्रेड ओमलेट खा लिया, या फिर सब्जी रोटी खा ली, दूध पी लिया, जूस पी लिया। तो अपनी डाइट में सुधार कर रही हूँ मैं धीरे धीरे। तो अब मेरे को ना, क्योंकि शुरुआत मेरे लिए क्या था ना कि पिछला अभी 1 महीना मेरी डाइट बहुत गंदी थी, आप लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी। तो उस चीज़ को वापस कंट्रोल पे लाके नॉर्मल लाना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो मैंने उस चीज़ पे कंट्रोल मैंने ला दिया है। अब मैं मीठा नहीं खा रही हूँ, और मेरे को उम्मीद है कि मैं अगले 1 साल के अंदर अंदर अपना वजन 84 kg से 54 kg पे ले आऊँगी। मैं 30 किलो वजन मैं अगले 12 महीने में ज़रूर कम करूँगी, धीरे धीरे कर रही हूँ, महीने में 3-3 4-4 किलो कर करके, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी। और आज से मैंने व्लॉग्स भी बनाने देखो बंद कर दिए हैं, इससे ज़्यादा मैं और क्या करूँ, ताकि मैं अपने ऊपर पूरा टाइम दे सकूँ, अपने बच्चे पे टाइम दे सकूँ। इसीलिए, क्योंकि देखो उसमें टाइम जाता है, व्लॉगिंग में एडिटिंग करो, शूट करो, कैमरा, फिर आपको खुद के लिए समय नहीं मिलता। बाकी आज से मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा अपना एक्सरसाइज चाहे कुछ हो जाए मुझे करनी ही करनी है, एक्सरसाइज मैं ज़रूर करूँगी। क्योंकि पता है सिर्फ वजन जो आपका बढ़ता है ना उसका इफेक्ट सिर्फ आपकी बॉडी पे नहीं आता, मेरे फेस पे भी आप देखो, आज से 2 साल पहले का फेस देखो, अब का फेस देखो, जमीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा आप लोगों को। फेस पे भी वो डलनेस सी आ गई है मोटापे की वजह से। तो धीरे धीरे अपना वेट को सही कहते नहीं सही पॉइंट पे लेकर आना है मुझे। उसके लिए अपने ऊपर मेहनत करूँगी जितनी मैं करनी है, मतलब अच्छे से एक्सरसाइज करूँगी। और चलो जी इस वीडियो का एंड करती हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।